बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हो गया कि क्या भारत पाकिस्तान पर हमला करने वाला है। मेरी इत्तला के मुताबिक पाकिस्तान में बहुत हाई अलर्ट है इस हवाले से, और पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ने स्टेटमेंट भी दिया है, ख्वाजा आसिफ ने। आपको पता है ख्वाजा आसिफ दिफा के नुक्ता नज़र से स्टेटमेंट तो दे नहीं सकते जब तक कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट उन्हें ना कहे। तो पाकिस्तान को इस वक्त ये क्यों कहना पड़ा और क्यों पाकिस्तान की मिलिट्री इस वक्त हाई अलर्ट पे है और भारत की जानिब से हमले का खदशा क्यों बढ़ गया है, इसको जानने के लिए आपको ज़रा थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा और ये सिचुएशन, इसका एनालिसिस आपको करना पड़ेगा। एक तो देखें, पाकिस्तान और यूएई के हालात ख़राब हो गए और भारत के यूएई के साथ सबसे शानदार ताल्लुकात हैं दुनिया में। यूएई के अंदर दुनिया के सबसे ज़्यादा बाशिंदे जो रहते हैं वो भारत के हैं। यूएई की अपनी आबादी इतनी नहीं है जितनी आबादी वहां पे भारतीयों की है, तो अमली तौर पे यूएई के ऊपर भारत का कंट्रोल है। और पाकिस्तान के ताल्लुकात यूएई के साथ बिगड़ गए क्योंकि यूएई पाकिस्तान से बार बार पैसे वापस मांग रहा था। देखिए, उन्होंने पाकिस्तान पे बड़ा एहसान किया है, हमें उनका एहसानमंद होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के अकाउंट्स, पाकिस्तान की फौज से जुड़े हुए जो अकाउंट्स हैं, वो लगातार तज़हीक कर रहे हैं यूएई की कि हमें उनको पैसे वापस देने पड़ रहे हैं, उनके मुंह पे मारो पैसे, ए कायदे लहूती, उस रिस्क से मौत अच्छी, पता नहीं कभी कुछ, ये यूएई को ताने कस रहे हैं। हालांकि इतने सालों तक उन्होंने ये पैसा, लगभग 2 दहाइयों से ज्यादा हो गए, पैसे का एक बड़ा हिस्सा आज भी पाकिस्तान के अकाउंट में उन्होंने रखा हुआ था। उनका शुक्रिया अदा करके, उनका एहसान मान के, इज्जत के साथ उन्हें पैसे वापस करने चाहिए थे। लेकिन जब पैसे वापस कर रहे हैं तो बड़ी बदमज़गी के साथ। उसकी वजह है जो बताई जा रही है कि यूएई ने पाकिस्तान पे कुछ ऐसा करने के लिए दबाव डाला। मिसाल के तौर पे वो खारजा पॉलिसी को अपने मुताबिक पाकिस्तान की चलाना चाह रहे थे, और हालिया ईरान, अमेरिका और इसराइल जंग में पाकिस्तान से एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल वो चाहते हैं कि पाकिस्तान प्ले करे। पाकिस्तान ये कर नहीं सकता, पाकिस्तान के अंदर आग लग जाएगी। और पाकिस्तान के जर्नैल ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि वो अंदर से टूट फूट का शिकार हो जाएंगे अगर वो इस लड़ाई के अंदर आंखें बंद करके उतर गए तो। अब दुनिया से वादे इन्होंने बहुत बड़े बड़े किए हुए थे, अमेरिका से इतने वादे किए हुए, उनकी आंख के तारे बन गए थे। ये वादे पूरे नहीं कर पा रहे। अभी तक बगराम एयरबेस आसिम मुनीर साहब अमेरिका को लेकर नहीं दे सके। वहां ईरान के साथ जंग भी शुरू हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप को जरूरत है बगराम एयरबेस की, वो मांग भी चुका है, लेकिन आसिम मुनीर साहब अभी तक बगराम एयरबेस अमेरिका को नहीं लेकर दे सके। फिर जो सऊदी अरब के लिए जो वादे किए गए थे, बगैर सोचे समझे वहां पे एक मुआहदा कर दिया, वो मुआहदा भी पूरा नहीं कर सके, यूएई के मेयार पे भी पूरा नहीं उतर सके। हालांकि इन्होंने उनकी बहुत पॉलिश की और यूएई को लगता था जैसे हमारे सबसे ज्यादा वफादार है, लेकिन वो भी नहीं हुआ। तो इंडिया को तो ऐसा मौका चाहिए था। इंडिया ने, आपको याद है, उन्होंने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर हमारा जारी है, उसमें सिर्फ वक्फा आया, और वो इंतजार कर रहे थे कि पाकिस्तान के ऊपर से वो हाथ कब उठते हैं जिनके बलबूते पे पाकिस्तान गेम डालता है। चाइना के मामला तो आपके सामने, चाइना ने पैसे वापस मांगे, उन्होंने कहा पैसे दो, हमारे ड्यूज क्लियर करो। अब ये जो चाइना ने पैसा मांगा है और जिस तरीके से मांगा है, और बॉडी लैंग्वेज अगर आप देखें साफदार के साथ खड़े होकर जिस तरह चीनी वजीर खारजा बात कर रहे थे, वो नजर आ रहा था कि वो दे आर नॉट हैप्पी। और ये बात अब मैं आपको जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं कि जो लोग फॉरेन ऑफिस को कवर करते हैं, जो सीनियर सहाफी हैं, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा जी जनरल बाजुआ ये पॉलिसी लेकर आया था कि चीन को हटाओ और अमेरिका को लाओ। जनरल बाजुआ ने इस पॉलिसी पे इमरान खान के दौर में ही काम शुरू कर दिया था। इमरान खान के दौर में भी कुछ वुज़रा इस काम के लिए इस्तेमाल हुए, कुछ जानते हुए कुछ अनजाने में, लेकिन चाइना तब भी नाराज हो गया था। ये बात ठीक है, इमरान खान के दौर में भी वो कुछ हद तक नाराज हो गया था, और जनरल बाजुआ की यह पॉलिसी थी। जनरल आसिम मुनीर ने आने के बाद 100% यकीनी बनाया उस काम को जो बाजुआ के दौर में 70%, 60% हो रहा था। अब चाइना को बच्चा तो नहीं है, वो दुनिया के अंदर सुपर पावर बनने जा रहा है। वो दुनिया का एक बेहतरीन, पूरी दुनिया में तजारत करते हैं, दुनिया की अलग अलग कौमों को मिलते हैं, उनको पता है कि कौन क्या कर रहा है और मामला कहां से चल रहा है। मैं चाइना का एक बड़ा जबरदस्त उनका एक अकाउंट है चीन का, मैं वहां पे एक उनकी एस्टेब्लिशमेंट से करीब समझे वाले चीनी स्ट्रेटेजिक तजियाकार हैं, ये अकाउंट है, और इसकी एक पोस्ट है, उसके ऊपर बड़ा वबेला पाकिस्तान में मचा हुआ है। वो पोस्ट है क्या, जरा पहले आप वो पोस्ट देखें, आपको आइडिया हो जाएगा।
और ये चीनी एस्टेब्लिशमेंट के करीब समझा जाने वाला अकाउंट है। ये कहता क्या है? वो कहता है पाकिस्तान के बारे में हाल ही में बहुत सी खबरें गर्दिश कर रही हैं और इनमें ज्यादातर का ताल्लुक मौजूदा हुकूमत के दिखावे और तवज्जो हासिल करने वाले सफारती अंदाज से है, जो महज नुमाइशी है और हकीकत से खाली है। नंबर 1, उसने कहा जी अरब ममालिक का पाकिस्तान से अपने वाजिबुल अदा कर्जों की वापसी का मुतालबा करना। वो कर्जे जो पहले रोल ओवर हो जाते थे, सच मालूम होता है ये वादे तौर पर, और पाकिस्तान की जानिब से उनके साथ जो वायदे किए गए थे वो पूरे नहीं पाकिस्तान कर रहा, तो वो मायूस हो गए हैं। जरूरत से ज्यादा वादे पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ और यूएई वगैरह के साथ कर दिए थे, ये उन्होंने बताया। दूसरा कहते हैं कि जहां तक पाकिस्तान के चीन से J-35 लड़ाका तैयारे खरीदने का ताल्लुक है, तो ये एक झूठी खबर है। पाकिस्तान के पास ऐसे तैयारे खरीदने के लिए पैसे ही नहीं है। इसके अलावा चीन को खदशा है कि पाकिस्तान अमेरिका और तुर्की को खुफिया मालूमात फराहम कर सकता है। मजीद ये कि चीन के नुक्ता नजर से भारत के पास अभी तक स्टेल्थ फाइटर तैयारे है ही नहीं, लिहाजा पाकिस्तान को इनकी जरूरत भी नहीं है। नंबर 3, पाकिस्तान की मेजबानी में होने वाले अमेरिका और ईरान के जो मुज़ाकरात हैं उनमें कोई पेशरफ्त नहीं हुई। चीन ने जामिन के तौर पर काम करने की पाकिस्तान की दरख्वास्त पर कोई जवाब नहीं दिया और पाक चीन 5 नुकाती मुश्तरका एलामिया महज लफाजी का मजमुआ था। तमाम झूठी खबरों के बावजूद अब तक किसी भी आला अमरीकी या ईरानी एहलकार ने मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान का दौरा नहीं किया। यह सिर्फ एक वेन्यू बनाकर पेश कर रहे थे, बस इतना ही। यानी वो थोड़े दिन पहले मुतीउल्लाह जान साहब भी कह रहे थे कि पाकिस्तान का किरदार इतना ही होगा जैसे शादी में शादी हाल वालों का होता है। वैसे मुकदमात की वजह से तो इमरान खान साहब अडयाला जेल में नहीं है। इमरान खान साहब को बेगुनाह जेल के अंदर रखा गया सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो उन्हें अपना दुश्मन समझती है और वो ये चाहती है कि इमरान खान साहब माफी मांगे। जैसा कि फील्ड मार्शल के स्टेटमेंट में भी आपने देखा, डीजी ISPR के स्टेटमेंट में भी आपने देखा, हर दूसरे दिन टाउट्स आते हैं और वो ये कहते हैं कि सच्चे दिल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ माफी मांगे वरना ये कर देंगे वो कर देंगे। तो ये एक पुरानी कहानी है जो चल रही है। एक बात तो साबित हो गई इस फैसले से कि 2 साल तक इमरान खान साहब को 9 मई के 8 केसेस में नाहक कैद रखा गया है। ये जो 9 मई के 8 केसेस में इमरान खान साहब को 2 साल तक जेल के अंदर रखा गया, ये नाहक कैद रखा गया है। ये बात आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से साबित हो गई और यह भी साबित हो गई कि पाकिस्तान की अदालतों ने एक आले के तौर पे काम किया। एस्टेब्लिशमेंट का वो हथियार बनी और इस हथियार ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचलने में अपना पूरा किरदार अदा किया। अब चाहे ये लोअर जुडिशरी है, चाहे ये हाई कोर्ट्स हैं, ये सारा मामला आपके सामने है। ये अदालत ने फैसला दिया क्यों? देखें, अब हर तरफ जजेस कंट्रोल कर लिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक कंप्रोमाइज्ड किस्म के जजेस को पहुंचाया गया है, लेकिन मामला यह भी है ना कि जजेस पे भी दबाव होता है। एक दिन पहले 2 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने खत भी लिखा कि जनाब गलत तरीके से अदालत चल रही है, नाइंसाफी हो रही है, कानून और आइन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को चलना चाहिए। उन्होंने निशानदेही की, वकला का दबाव बढ़ता चला जा रहा है, जजेस के अंदर से दबाव बढ़ता चला जा रहा है। ये सारी चीजें मिलकर अदलिया के ऊपर एक बहुत प्रेशर बना गई थी और अदलिया जो है बहुत बुरी तरह एक्सपोज हो गई थी। फिर एक के बाद एक तारीख हो रही है, एक के बाद एक तारीख हो रही है। अदालत के अंदर क्या हो रहा है अडयाला जेल में, वहां पे 4थी मरतबा तारीख दे दी गई है। इमरान खान साहब का केस लगने नहीं दिया जा रहा वहां पे, ये वहां पे सूरत हाल है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इसमें बार बार की तारीख दी और बिलाखिर इमरान खान साहब को बेल देना पड़ी। लेकिन इस केस में 1-2 चीजें मैं आपको बताऊं, जो मैंने बात की है सहाफियों से, उन्होंने ये बताया कि जानबूझकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बार बार ये जो केस था इसके मेरिट्स के ऊपर जाने से रोका। यानी केस के आपने मेरिट्स देखने होते हैं ना कि भाई ये गवाही सच्ची है या झूठी है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मेरिट्स के ऊपर जाने नहीं दिया वकला को। ऐसा लगता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं चाहती थी कि पंजाब हुकूमत या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट या जो अदलिया है, लाहौर हाई कोर्ट हो गई, या जो दहशतगर्दी की अदालतें हैं, उनके सारे जजेस एक साथ मुतनाज़े हो जाएं, क्योंकि उन्होंने नाइंसाफी पर मबनी फैसले दिए हैं। वो पुलिस वाला टेबल के नीचे घुस गया, सोफे के नीचे घुस गया, पुलिस वाला पर्दे के पीछे छुप गया, वो इतनी दूर से 4-4, 5-5 बैरियर क्रॉस करके सारी सिक्योरिटी में से गुजरता हुआ सलमानी टोपी पहन के वो इमरान खान साहब के सामने पहुंच गया। भाई इस तरह की गवाहियों के ऊपर कौन खड़ा होता है? और एक शहर में गवाही कुछ और है, दूसरे में कुछ और है, तीसरे में कुछ और है। तो तहरीक इंसाफ तो तैयारी करके गई हुई थी,
लेकिन चीफ जस्टिस ने इन मेरिट्स के ऊपर बातचीत नहीं होने दी। इससे पूरी की पूरी अदलिया जो है उसके कपड़े उतर जाते हैं। लेकिन अदलिया, ये इसका क्रेडिट जाता किसको? देखिए, इसका एक तो क्रेडिट पाकिस्तान के अवाम को जाता है जिन्होंने हार नहीं मानी। 8 फरवरी 2024 के बाद से लेकर अब तक हार नहीं मानी और वो आज भी इमरान खान के साथ खड़े हैं। दूसरा, पाकिस्तान के सोशल मीडिया को भी एक क्रेडिट जाता है, लेकिन सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है इमरान खान साहब की जो कानूनी टीम है उसे। वो टकरे मारते रहे, उन्हें पता है कंप्रोमाइज कर दिया, लेकिन उन्होंने उसमें से भी अपना काम निकाला। उन्होंने इतनी टकरे मारी कि बिलाखिर वो दरवाजा खुल गया। और इसमें बैरिस्टर सलमान सफदर जो है वो बहुत तारीफ के लायक है। इमरान खान साहब की जो पूरी वकला की टीम है वो सभी मुबारकबाद के लायक हैं। बैरिस्टर सलमान सफदर साहब हैं, सलमान अकरम राजा साहब हैं, इन लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया। लेकिन जो एक प्रोफेशनली मैंने देखा कि जिस वकील ने बहुत अच्छी हैंडलिंग की तमाम मामलात की और मुकदमात की, वो बैरिस्टर सलमान सफदर है। कमाल उन्होंने केसेस लड़े हैं। और जिन जिन लोगों ने उनको केसेस लड़ते हुए देखा, जिन सहाफियों ने भी देखा, उन्होंने बताया जी कि वो जबरदस्त किस्म के शवाहिद सामने रखते हैं, बड़ा टू दी पॉइंट आते हैं और बड़े अच्छे उन्होंने मुकदमात हैंडल किए हैं। बड़ी प्रोफेशनली उन्होंने इन मामलात को डील किया कि एक तरफ एस्टेब्लिशमेंट है, पूरा का पूरा एक इदारा इस काम पे लगा हुआ है, इंटेलिजेंस एजेंसियां इस काम पे लगी हुई हैं, अदलिया को कंप्रोमाइज कर दिया गया है, 26वीं आईनी तरमीम के बाद पूरे निजाम को जकड़ दिया गया है, लेकिन फिर भी वो लगे रहे। बिलाखिर इमरान खान साहब के अब 9 में से 1 मुकदमा बाकी रह गया। अब सिर्फ एक ऐसा मुकदमा है जिसमें इमरान खान साहब को जेल में रखा हुआ है। सारे पाकिस्तानी ये बात जान लें। एक बात तो क्लियर हो गई कि आसिम मुनीर साहब ने यह बता दिया कि इमरान खान साहब पे जो केसेस हैं वो कानूनी नहीं है, उनका कानून से कोई लेना देना नहीं है। वो मामला सिर्फ और सिर्फ माफी पे अटका हुआ है कि यहां जिद ये है कि इमरान खान की हमने नाक रगड़वानी है, इमरान खान से हमने माफी मंगवानी है। मामला सिर्फ यहां पे अटका हुआ है। और वो शेर का बच्चा जेल में माफी नहीं मांग रहा, उसको रोजाना तंग करते हैं, तंगो तारीख जगह के ऊपर रखा हुआ है, उसको बाहर निकलने को नहीं देते, उसको सहूलियात उससे छीन लेते हैं, कभी बिजली बंद कर देते हैं, कभी इंफॉर्मेशन बंद कर देते हैं, कभी मुलाकातें बंद कर देते हैं, उसके बेटों से भी उसकी बात नहीं करवाते। तो ये जो सारी सूरत पैदा की जा रही है सिर्फ इसलिए है कि इसमें कोई आइन और कोई कानून नहीं है। कैदे तन्हाई में उस आदमी को रखा हुआ है, इसमें कोई आइन और कोई कानून नहीं है। ये सारा मामला एक जिद का है और अना का है कि माफी चाहिए इमरान खान की। तो अब अपना माइंड डिस्क्लोज किया आर्मी चीफ ने कि सच्चे दिल से इमरान खान साहब माफी मांगे तो तब जाके मामला आगे बढ़ेगा। यानी लुब्बे लुबाब उसका यही है। इस सियासी मसालियत का एक ही तरीका है, वरना मुल्क में, और ये सियासत में मुदाखलत की बदतरीन एग्जाम्पल है। आज के बाद अगर DGISPR कहे या कोई और कहे कि फौज का सियासत में कोई ताल्लुक नहीं है, तो कम से कम आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का तो बदतरीन ताल्लुक सियासत के साथ है। यह साबित किया किसने? सुहेल बड़ाइश साहब ने। और आर्मी चीफ से मुलाकात के बाद साबित किया कि सियासी मसालियत में भी उनकी डिमांड है कि एक सच्चे दिल से माफी मांगे एक बंदा। तो ये तो सियासत के अंदर बदतरीन किरदार है, इसको कोई कुछ क्या नाम दे। अच्छा, एक और उन्होंने कहा जी कि तब्दीली के बारे में जो अफवाहें फैलाई जा रही है, ये तब्दीली क्या है, इस बारे में कुछ लोग कहते हैं कि आर्मी चीफ को जनाब कोई बना दिया जाएगा सदर पाकिस्तान, कोई कहते हैं जी शायद आर्मी चीफ रिटायर हो जाएंगे तो नया आर्मी चीफ आ जाएगा। तो अलग अलग चीजें, लेकिन उन्होंने कहा तब्दीली के बारे में जो अफवाहें आ रही हैं, हुकूमत और मुक्तदरा का मतलब है एस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट दोनों के मुखालिफिन फैला रहे हैं कि जनाब तब्दीली की कोई अफवाहें हैं। देखिए, ये तो क्लियर है कि आर्मी चीफ ने एक्सटेंशन लेनी है और मौजूदा निजाम इस कदर बूट पॉलिश कर रहा है कि अगर नवाज शरीफ ने अपने पैरों पे खड़े होने का फैसला ना किया तो ये एक्सटेंशन तो उन्हें देनी पड़ जाएगी। और इसका बंदोबस्त 1 साल पहले ही हो गया था, 3 साल की मुद्दत को 5 साल करने के बाद। खारजा पॉलिसी पे भी आर्मी चीफ ने बात की। अच्छा, ये भी वो डोमेन है जिसके अंदर उनका कोई इख्तियार ही नहीं है, ना आइन इसकी इजाजत देता है, ना कानून इसकी इजाजत देता है कि एक आर्मी चीफ सियासी मामलात में मुदाखलत करे। तो ऊपर जितना मैंने आपको बताया वो सारी सियासी मामलात में मुदाखलत है। और अब जो है वो तब्दीली के बारे में, यानी इनका क्या काम है इन चीजों से? इनका काम दिफा के साथ है। फिर खारजा पॉलिसी, अब खारजा पॉलिसी में हमारे आर्मी चीफ का क्या रोल है? वजीर खारजा मौजूद है, वजीर आजम मौजूद है, वो खारजा पॉलिसी चला लेंगे, लेकिन आर्मी